हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके के अंतर्गत उत्तराखंड का इतिहास टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित होता है? आपका सही आंसर होगा 1790 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि 1790 में कुमाऊं में गोरखा शासन का क्या होता है, आक्रमण होता है, गोरखा शासन स्थापित होता है 1790 में कुमाऊं में। लेकिन गढ़वाल में गोरखा शासन कब स्थापित होता है? आपका सही आंसर होगा 1804 में। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादा कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका कि गढ़वाल श्रीनगर में किसके द्वारा शरण लिया गया है, कौन था वो मुगल वंश का? आपका सही आंसर होगा सुलेमान सिकोह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अशोककालीन मौर्य शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त होता है? आपका सही आंसर होगा कालसी से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो देहरादून के कालसी से क्या प्राप्त होता है? अशोककालीन शिलालेख प्राप्त होता है, जो कि किस भाषा में लिखा, यानी किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका आंसर होगा कि ये जो शिलालेख कालसी में जो स्थापित शिलालेख है, अशोककालीन शिलालेख, वो आपका किस भाषा में होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। चलिए, अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को हम किस नाम से संबोधित करते हैं, यानी किस नाम से जाना गया है? आपका सही आंसर होगा, ये जाना गया है आपका केदारखंड नाम से। ऑप्शन ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। गढ़वाल को केदारखंड नाम से जाना गया है और कुमाऊं को मानस खंड नाम से जाना गया है। आसान सा सवाल है। अगला प्रश्न प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं को किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा मानस खंड कुमाऊं को कहते हैं और गढ़वाल को केदारखंड नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? आपका आंसर होगा कि कुमाऊं के प्रथम जो ब्रिटिश कमिश्नर थे वो हो जाएंगे आपके कौन? ई गार्डनर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के वह राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए। तो गढ़वाल के वो कौन से राजा थे जो गोरखाओं के द्वारा पराजित होने पर मारे गए थे? आपका सही आंसर होगा प्रद्युमन शाह। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? तो आदिनाथ के नाम से हम गढ़वाल के किस शासक को जानते हैं? आपका आंसर होगा अजयपाल को हम क्या बोलते हैं? आदिनाथ के नाम से भी इनको संबोधित करते हैं, आदिनाथ के नाम से इनको जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? गढ़वाल सेवा संघ कहो या फिर गढ़देश सेवा संघ कहो, तो गढ़वाल सेवा संघ ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, अर्थात इसकी स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर होगा श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1938 में गढ़देश सेवा संघ की स्थापना होती है। किस स्थान पर होती है? तो दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल अर्थात यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा डी पंत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम शासक पूछा गया है। आपका आंसर होगा कि ये जो महेंद्र चंद है ये कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा बसंत देव के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? यानी अल्मोड़ा अखबार ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? आपका सही आंसर होगा 1871 में। ऑप्शन
ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे 1871 में? तो बुद्धि बल्लभ पंत। कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। 1871 में शुरू हुआ है अल्मोड़ा अखबार। अगला प्रश्न है सल्ट की घटना कब हुई? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। सल्ट की घटना ये कब होती है, किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना होती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको कि इस सल्ट को हम किस नाम से जानते हैं? तो उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली हम किसको बोलते हैं? सल्ट क्षेत्र को बोलते हैं। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को होती है। चलिए अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? आपका सही आंसर होगा शिल्पकारों से। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको कि डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? तो ये पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है कि रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो रैणी गांव ये क्यों प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर होगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है उत्तराखंड में? तो चमोली जनपद के रैणी गांव से क्या होता है? चिपको आंदोलन शुरू होता है गौरा देवी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया। मैती आंदोलन ये इसके जो प्रणेता हैं वो आपके कौन हैं? मैती आंदोलन के प्रणेता ये आपके कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन के प्रणेता हैं कल्याण सिंह रावत। चलिए अगला प्रश्न है कि रैणी गांव किस वन आंदोलन के प्रसिद्ध है? चिपको आंदोलन से, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। अगला प्रश्न है, कुमाऊं केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो कुमाऊं केसरी के नाम से हम किसको जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कुमाऊं केसरी कहते हैं हम बद्रीदत्त पांडे को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, खगमरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो खगमरा का किला का निर्माण किसने किया है? आपका आंसर होगा चंदों के द्वारा खगमरा किला का निर्माण किया गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? तो गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन ये कब हुआ है? आपका आंसर होगा 1928 में। और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा ये जयानंद भारती के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजा और उसकी राजधानी के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही युग्म कौन सा दिया गया है? आपका आंसर होगा कि सोमचंद की राजधानी राजबुंगा थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो प्रथम बार भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया जाता है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा ई गार्डनर के द्वारा। ऑप्शन बी आप ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अब तक कुल कितने बार भूमि बंदोबस्त हो चुका है? 12 बार। और आज़ादी के पश्चात भूमि बंदोबस्त कितने बार हुआ है? 1 बार। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा मौलाराम के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा कि टिहरी का अंतिम राजा मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा कि श्रीनगर जो राजधानी के रूप में इसका जो चयन है वो अजय पाल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार जाने वाला प्रथम गढ़वाली राजा कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि मुगल दरबार में कौन सा गढ़वाली राजा गया था? आपका आंसर है श्याम शाह गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मलेथा की गोल किसके द्वारा बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा माधव सिंह भंडारी के द्वारा मलेथा की गोल का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय टिहरी के राजा कौन थे? आपका आंसर होगा कि उस 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है और उस समय टिहरी के राजा वो थे आपके मानवेंद्र शाह।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आपका आंसर होगा कि रैमजे थे। कौन थे? रैमजे थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है अकबर के समकालीन चंद वंश के शासक कौन थे? तो अकबर के समकालीन चंद वंश का कौन सा शासक था? आपका आंसर होगा कि ये थे आपके रुद्रचंद। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है कि मैती आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? कल्याण सिंह रावत को। और मैती आंदोलन कब शुरू होता है? 1955 में। और कहाँ से शुरू हुआ है मैती आंदोलन? आपका आंसर होगा ग्वालदम से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है 1857 में कालू मेहरा ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की? तो आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए। आपका सही आंसर होगा क्रांतिवीर संगठन की स्थापना। ये किसके द्वारा की गई है? कालू मेहरा के द्वारा सन 1857 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो प्रेम सभा की स्थापना ये किसके द्वारा की जाती है? आपका सही आंसर होगा कि जी.बी. पंत के द्वारा प्रेम सभा की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रेम सभा की स्थापना होती कब है? आपका आंसर होगा 1914 में प्रेम सभा की स्थापना होती है। किस स्थान पर होती है प्रेम सभा की स्थापना? आपका आंसर होगा काशीपुर में प्रेम सभा की क्या होती है? स्थापना होती है। और कौन करते हैं? जी.बी. पंत करते हैं। अगला प्रश्न है श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की? तो मानपुर नामक स्थान श्रीनगर के अंदर है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आपका आंसर होगा मान शाह के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को हाथी और घोड़े भेंट किए थे? तो हाथी और घोड़े ये किसको भेंट किए गए थे? आपका आंसर होगा कि ये हाथी और घोड़े भेंट किए गए थे आपके श्याम शाह को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि ये जो राजधानी है ये टिहरी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि ये किसको प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा? आपका सही आंसर होगा कीर्ति शाह को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग जिले बने? तो गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग अलग जनपद ये किस वर्ष बनाए गए हैं? आपका आंसर होगा 1839 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग टीका लिखी? तो अनासक्ति योग टीका किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। और किस स्थान पर लिखी गई है? आसान उत्तर होगा आपका कौसानी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और हर बार पराजित हुए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि किसके शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया? आपका सही आंसर होगा ये किया गया मान शाह के समय काल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जयानंद भारती के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ है वो कौन सा है? डोलापाल की आंदोलन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? तो नैनीताल की खोज किसके द्वारा की गई है? आपका सही आंसर होगा पी बैरन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपका आंसर होगा 1949 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी तो कहाँ पर थी? आपका आंसर होगा कि
कि ये चांदपुर गढ़ में थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासकों की राजधानी ये किस स्थान पर थी? आपका आंसर होगा कार्तिकेयपुर में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से खसिया टोला डांडा में अपनी राजधानी की स्थापना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि बालो कल्याण चंद के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा करवाया गया? तो राजबुंगा का किला ये कहाँ पर है? चंपावत में। और इस किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि इस किले का निर्माण किया है सोमचंद ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्रिका किस वर्ष प्रथम बार प्रकाशित हुई? तो गढ़वाल समाचार पत्रिका इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? आपका सही आंसर होगा 1902 में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो इम्पोर्टेंट सा सवाल है आपके लिए। आपका सही आंसर होगा 1943 में। क्या होता है कि मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कनकपाल किस वंश का शासक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कनकपाल के द्वारा ये किस वंश का शासक था? आपका आंसर है कि पंवार वंश का शासक था। कौन? कनकपाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमोघ भूति किस वंश का शासक था? आपका आंसर होगा कि अमोघ भूति ये कुनिंद वंश का शासक था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट सवाल थे उत्तराखंड इतिहास के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।